इसराइली मजालिम से तंग गजा की तंजीम हमास उठ खड़ी हुई। इसराइल के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। तूफान अल-अक्सा ऑपरेशन शुरू। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 20 मिनट में 5000 मिसाइल दागे गए। सहयूनी फौजियों समेत 100 से जायद इसराइली हलाक, 900 से जायद जख्मी। कमांडर समेत 35 फौजी गिरफ्तार। बैतुल मुक़द्दस ब्रिगेड के तर्जुमान अबू हमजा का बहुत जल्द अपने इलाके वापस लेने का दावा। कहा, अल्लाह के इज़्न से हमने उन्हें एक तारीखी सदमा पहुंचाया। फलस्तीनी शहरियों का हमास की कार्रवाई का खैर मकदम। मगरबी किनारे में जश्न का समा। मकबूजा बैतुल मक़दस, नाबलस समेत मुतादिद इलाकों में फलस्तीनी सड़कों पर निकल आए। हमास के रहनुमाओं की सजदा शुक्र की वीडियो वायरल। इसराइल के जवाबी हमले में 160 फलस्तीनी शहीद, 1000 से जायद जख्मी हो गए। अरब मीडिया ने फलस्तीनियों की शहादतों में मजीद इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। सहयूनी हुक्काम के मुताबिक हमास के जंगजू मुख्तलिफ रास्तों से इसराइल में दाखिल हुए। कुछ ने पैराग्लाइडिंग के जरिए एंट्री दी। इसराइली फोर्सेस की दहशत गर्दी के खिलाफ फलस्तीनी अवाम को दिफा का हक हासिल है। फलस्तीनी सदर महमूद अब्बास का बयान। सिक्योरिटी हुकाम को फलस्तीनियों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का हुक्म देते हुए फौरी तौर पर आला सतह इजलास तलब कर लिया। लबनान की तंजीम हिज़्बुल्लाह ने भी हमास की हिमायत कर दी। कहा, यह हमला इसराइली मुजालिम का जवाब है। फलस्तीनी कायदीन से राब्ते में है। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काखड़ ने मसला फ़लस्तीन का फौरी हल नागुज़ीर करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। कहा, पाकिस्तान हमेशा तशद्दुद की मज़म्मत करता है। आलमी बिरादरी मशरिक़ वस्ता में देरपा अमन के लिए किरदार अदा करे। मुत्तहिदा अरब अमारात की इसराइल और हमास से मज़ीद कशीदगी को रोकने की अपील। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात की वजारत ने इसराइल और हमास पर जोर दिया है कि वो मज़ीद कशीदगी को रोकें और अपने शहरियों की जान बचाएं। इसराइल फ़लस्तीनियों को हक़ खुद इरादियत से महरूम कर रहा है। आज के वाक़यात पर हैरान नहीं हूँ। रोज़ाना इसराइली काबिज़ अफ़वाज के फ़लस्तीनी इलाकों और मुक़द्दस मक़ामात पर हमलों के बाद यही रद्द-ए-अमल आना था। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम। लिखा, दुनिया को तस्लीम करना चाहिए कि मसला फ़लस्तीन के लिए पायदार अमन की ज़रूरत है। इंडियन गवर्नमेंट के पास वो अथॉरिटी नहीं है, वो पावर नहीं है, वो स्पेस नहीं है, वो लेजिटिमेसी नहीं है कि अगर वो रिलीफ देना भी चाहे अवाम को वो नहीं दे सकती। इसलिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी का ये कहना है कि आप इलेक्शंस करवाए, चाहे वो पीपुल्स पार्टी जीते, चाहे वो नूनी जीते, चाहे वो फलाना जीता, जो भी जीते, एटलीस्ट वो पाकिस्तान के अवाम के नुमाइंदे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का आइंदा आम इंतखाबात जीतने का दावा। इलेक्शन को ही तमाम उनके मसाइल का हल करार दे दिया। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनवरी में इंतखाबात ना हुए तो हम सब जिम्मेदार होंगे। पीपल्स पार्टी इलेक्शन के लिए हर वक्त तैयार रहती है। चाहते हैं इलेक्शन जल्द हो ताकि अवाम की खदमत कर सके। शहीद भुट्टो की जमात ही अवाम के मसाइल हल कर सकती है। रोटी, कपड़ा और मकान का वादा पूरा करने जा रहे हैं। रहमान आजकल खामोश है, बात नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? तो मेरी रिवायात हैं। मैं जिससे जंग लड़ता हूं फिर उसकी भी हाथ खुले होने चाहिए, मेरे भी हाथ खुले होने चाहिए। मेरा मुखालिफ कैद हो और मैं जल्द से करूं, मज़ा नहीं आएगा। अगर मेरे हाथ खुले हैं तो मेरे मुखालिफ के हाथ भी खुले होने चाहिए। सरबरा JUIF मौलाना फजलुर रहमान का पेशावर में तकरीब से खिताब। कहा, PTI दौर में मुल्क की मईशत की इमारत को गिरा दिया गया। हमने मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। इसराइल, मगरब और अमेरिका के एजेंडे और उनके वफादारों को शिकस्त दी। इलेक्शन से डरने वाला नहीं, ना ही इलेक्शन मुलतवी कराना चाहता हूँ। सियासी जमातें इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं और रियासत डूब रही है। इस वक्त का जो दौर जिसमें सांस लेना दुश्वार हुआ है, इससे निजात जो है नवाज शरीफ का निजात दहिंदा बन के 21 अक्टूबर को वापस अपने वतन आ रहा है। और एक दफ़ा खुशहाली का दौर जो है चौथी दफ़ा उसकी वजारत उस्मा में स्टार्ट जो है होगा। बिजली के
बुहरान से निजात मिलेगी, गैस के बुहरान से निजात मिलेगी। इन्हीं वादों के ऊपर हम इलेक्शन में जाएंगे। वादे हमने माजी में भी इफा किए और इंशाअल्लाह ताला अब भी उन वादों को जो है हम इफा करेंगे। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आज़म बनेंगे और सारे मसाइल हल हो जाएंगे। वो 1-2 दिन में लंदन से निकल रहे हैं, 21 अक्टूबर को पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। ख्वाजा आसिफ की सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा PTI का 4 साल दौर तबाही था, लोग महंगाई की आग में जल रहे हैं। पीपल्स पार्टी चाहती है इलेक्शन कराओ और मुल्क को पार्लियामान को बचाओ। तमाम मसाइल का हल इंतखाबात के इनेकाद में है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह की मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के इनखला की हिमायत, कहा दुनिया ने अफगान मुहाजिरीन से मुताल्लिक वादे पूरे नहीं किए, हमें बहुत कुछ भुगतना पड़ा। पीपल्स पार्टी का इंतखाबी कवायद में तरमीम पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल नैयर बुखारी का इलेक्शन कमीशन को खत, तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। मतन के मुताबिक उम्मीदवार को पोलिंग के 10 रोज के अंदर पार्टी के इंतखाबी अखराजात की तफसील देना होगी। दीगर उम्मीदवारों को इंतखाबी अखराजात की तफसील 30 दिन में जमा कराना होगी। उम्मीदवार वो इतलात कैसे दे सकते हैं जो उन्हें खुद भी ना मिली हो। दरख्वास्त है कि इलेक्शन कवायद में तजवीज़ करदा शराइत के कॉलम को ख़त्म किया जाए। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी के इक़दाम। वफाक ने डाटा जमा करने के लिए चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत जारी कर दी। इनखला की डेडलाइन खत्म होने से पहले तमाम मालूमात वजारत दाखिला को दी जाएंगी। उसी रिपोर्ट की रोशनी में मजीद इक़दाम किए जाएंगे। अफगानिस्तान जाने वाले सामान पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की शर्त आयद सिक्योरिटी मिजाज बैंक गारंटी की शक्ल में दी जाएगी। FBI के मुताबिक माली गारंटी कम से कम 1 साल के लिए होगी। उसमें व्हीकल्स और गुड्स पर आयद टैक्स और ड्यूटीज शामिल है। कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए निगरानी की जाएगी। पंजाब में कपास की रिकॉर्ड फसल पैदा हुई, उसका सहरा पाक फौज के सर जाता है। फौजी हेलीकॉप्टर्स के जरिए फसलों पर स्प्रे किया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा इस बार सूबे से $2 मिलियन मालियत का चावल एक्सपोर्ट किया जाएगा। वफाकी वजीर गौहर एजाज कहते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। नवीद अशरफ ने पाक बहरिया के 23वें सरबराह की हैसियत से कमान संभाल ली। PNS जफर इस्लामाबाद में पुरवकार तकरीब गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। सुबकदोश एडमिरल अमजद न्याजी ने अलविदाई तकरीब में कहा पाक बहरिया की कमान करना एजाज था, मुस्तकबिल में मसनूई जहानत का बहुत अमल दखल होगा। चैलेंजेस सामने रखते हुए इस्तेदाद बढ़ाना जरूरी है। सिंध में मलेरिया के हमले तेज, मजीद 2669 केसेस रिपोर्ट। हैदराबाद डिवीजन में 1170, लाड़काना में 890 अफराद मुतासिर। सूबे में तादाद 3,86,000 हो चुकी है। पंजाब के 33 इस्लामी इंसदाद पोलियो मुहिम का अख्ताम। 5 रोज में 2 करोड़ 25 लाख बच्चों को कतरे पिलाए गए। रावलपिंडी और फैसलाबाद में बच्चों की आखिरी डोज का आगाज हो गया। हुक्काम के हर घर दोबारा ट्रैक करने की हिदायत। और जनूबी अफ्रीका ने श्रीलंका को जीत के लिए वर्ल्ड कप की तारीख का सबसे बड़ा हदफ दे दिया। 428 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। वर्ल्ड कप की तारीख में पहली बार एक इनिंग में 3 सेंचुरियां बनाने का भी रिकॉर्ड। हदफ के ताक़ुब में लंकन टाइगर्स मुश्किलात से 2-4 आधी टीम पवेलियन लौट गई। पहले मैच में बांग्लादेश ने अफगानिस्तान को 6 विकेटों से शिकस्त दे दी। 157 रन का हदफ 35 ओवर्स में हासिल कर लिया। मेहदी हसन की ऑलराउंड कारकर्दगी प्लेयर ऑफ द मैच करार।
अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।